Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 15th video of Module 1. Module 1 का आज ये 15वां वीडियो है. So before going for all those 5 stocks, उन 5 stocks के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्विक ओवरव्यू जान लेते हैं कि एक क्या रहेगा मोमेंटम एक से दो एक्सपायरी के लिए फॉर द अपकमिंग 2 एक्सपायरीज. व्हाट कुड बी द मोमेंटम फॉर द निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 19,545 के आसपास. इफ यू वॉच क्लोजली, एक कल का जो क्लोजिंग इंडेक्स ने दिया था वो एक इट वाज इन अ वेरी गुड बुलिश रिकवरी. ओके, एक बहुत ही अच्छी बुलिश रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी थी. एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि 19,330 के आसपास एक लो क्रिएट करके कल ही दिन स्टॉक ने इंडेक्स ने एक 19,430 के आसपास, मतलब आप एक कह सकते हो कि 100 पॉइंट की रिकवरी स्टॉक ने एक इन द अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे दी थी, इंडेक्स ने यहाँ पे दी थी. एंड अगर आप आज की ओपनिंग देखेंगे तो डेफिनेटली कल की एक क्लोजिंग के बहुत ही ऊपर स्टॉक ने आज एक ओपनिंग दी है. एंड आज अगर क्लोजिंग देखेंगे कि तो कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन करेंगे तो नियर अबाउट 0.6% आप एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे देखेंगे फॉर द निफ्टी. इफ यू वॉच क्लोजली, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक अप ट्रेंड यहाँ पे इंडेक्स ने दिया था उसी का एक नियर अबाउट 60 to 70% यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट इंडेक्स ने दिया है. एंड डेफिनेटली इफ यू लुक क्लोजली टू दिस पैटर्न राइट नाउ, यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार दिखाई दे सकता है बिकॉज यू नो कल का जो क्लोजिंग या फिर एक जो एक कैंडल क्रिएट किया था इंडेक्स ने, डेफिनेटली उसकी उसी के ऊपर आज एक इंडेक्स ने एक अच्छा एक अपसाइड एक क्लोजिंग दिया है. एंड इफ वी कैन एक्सपेक्ट द इंडेक्स टू गो इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड, अगर शायद अगर कल इंडेक्स एक ग्रीन कैंडल या फिर एक आज के कैंडल के ऊपर अगर ओपनिंग देके, इफ द कैंडल क्लोजेस टुमारो above the today's opening or you can say today's closing, definitely एक इंडेक्स फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश करेगा. एंड निफ्टी शायद एक 19,850, ओके, आई मार्क द टारगेट हियर, एक 19,850 के आसपास ये फिर से अभी ये टारगेट 1 रहेगा फॉर द इंडेक्स. एक अगले 1 से 2 एक्सपायरी के लिए निफ्टी शायद 19,850 ये जो उसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसी के आसपास जाने की कोशिश करेगा. एंड डेफिनेटली क्रॉसिंग द फर्स्ट टारगेट या फिर एक टारगेट 1 क्रॉस करते ही निफ्टी शायद एक उसके ऑल टाइम हाई विच इज 20,225, एक 20,225 के आसपास एक जो उसने एक हमें अभी एक रिसेंटली एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था उसी के आसपास अभी फिर से ट्रेड करेगा. ओके, इफ इट एक्वायर्स द टारगेट 1, डेफिनेटली इट विल ट्राई टू गो टू इट्स टारगेट 2. ओके, सो ये रही बात निफ्टी के लिए. बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बैंक निफ्टी ने एक कली के कैंडल के ऊपर ही आज की कैंडल एक क्लोजिंग दी है. एंड इफ यू लुक, एक बैंक निफ्टी ने भी जो एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे दिया था उसी का एक नियर अबाउट मोर देन 80% यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट इंडेक्स ने दिया था. एंड एक बैंक निफ्टी फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा. अगर आप कल का एक कैंडल देखेंगे एंड इफ यू वॉच द टुडेस कैंडल सेम लाइक निफ्टी, एक निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने एक मॉर्निंग स्टार का एक पैटर्न क्रिएट किया है. कल के क्लोजिंग जो इंडेक्स ने दिया था इसी के ऊपर आज इंडेक्स ने गैप अप ओपन करके एक बुलिश कैंडल क्रिएट की है. तो डेफिनेटली आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो ये इंडेक्स ऊपर एक अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा. एंड अगर बैंक निफ्टी ऊपर इफ बैंक निफ्टी गोज टू एन अपवर्ड ट्रेंड, एक अपवर्ड ट्रेंड में जाते ही बैंक निफ्टी एक 45,280, एक 45,280 के आसपास एक टारगेट 1 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. डेफिनेटली ये टारगेट 1 क्रॉस करते ही बैंक निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई विच इज 46,300, एक 46,300 के आसपास ये टारगेट 2 के आसपास ट्रेड करेगा वंस इट क्रॉसेस द टारगेट 1. एंड ये रहा एक क्विक ओवरव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए. एंड डेफिनेटली अगर आप एक बात करेंगे कि एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने जो एक डाउनफॉल दिया है डेफिनेटली उसकी 50% मतलब टारगेट 1 के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट अ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. एंड बात करते हैं हम उन 5 स्टॉक के बारे में, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 विच इज अपोलो टायर्स लिमिटेड. सो गाइज ये रहा ग्राफ अपोलो टायर्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक नॉट इन द लोअर ट्रेंड, मतलब एक डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिया है इंडेक्स ने, बट एक लोअर वॉल्यूम के साथ एक बैंक निफ्टी एक लोअर लेवल जरूर क्रिएट किया था यहाँ पे. एंड अगर आप देखेंगे कि एक प्रीवियस क्लोजिंग अगर एक पास्ट हिस्ट्री इंडेक्स की देखेंगे आप यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इंडेक्स ने करीब करीब एक मोर देन 8% एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था. और उसके बाद आप देखेंगे कि एक इंडेक्स ने सॉरी एक स्टॉक ने एक उसी सपोर्ट जोन के आसपास फ्रॉम द मिड ऑफ अगस्त, मतलब एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक 2 महीने के लिए एक स्टॉक
एक सपोर्ट जोन के आसपास ही आ रहा है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली एक ये स्टॉक एक उसके कंसोलिडेशन या फिर एक नियरेस्ट जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। स्टॉक एक 401 से 402 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में होल्ड करते हैं 401 के टारगेट के लिए तो डेफिनेटली उनको एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। द इन्वेस्टर्स कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 8 to 9% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। एक ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरह बात हो गई है। एंड अगर हम स्टॉक ऑप्शंस के हिसाब से बात करेंगे तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को डेफिनेटली यहाँ पे 360 का आपको एक स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। एक 402 के टारगेट के लिए आप एक 360 का एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप एक ट्रेड कर सकते हो एट द करंट प्राइस। ओके, सो द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 360 के आसपास ही स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया और उसी के बाद स्टॉक ने एक उसी सपोर्ट के बेसिस पे 440 तक का एक अपवर्ड ट्रेंड या फिर एक हाईएस्ट टारगेट अचीव किया था एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कंसीडरिंग 360 एज अ गुड सपोर्ट जोन और अ गुड स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 402। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। आगे जाके हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 4 की जो है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक पिछले 4-5 दिनों से उसी एक प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसी एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक एक क्लोजिंग देके या फिर एक लो क्रिएट करके स्टॉक एक उसी के ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक 2104 के आसपास स्टॉक ने आज की क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे एक रिसेंट हिस्ट्री इस स्टॉक की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने करीब करीब एक 17 ही दिनों में मोर देन 12% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। एक 12 से 13% का एक डाउनवर्ड साइड स्टॉक ने दिया था एक 17 ही दिनों में, एक वर्किंग 17 डेज में एक स्टॉक ने एक अच्छी डाउनवर्ड रैली देने के बाद पिछले 4-5 दिनों से ही स्टॉक उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास एक फिर से एक अपवर्ड साइड में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे इस ग्राफ को तो यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया है ओके, एक 2280 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था। एक आप देखेंगे कि इसी प्राइस पे यहाँ पे फिर से इसी प्राइस पे स्टॉक ने डाउनवर्ड ट्रेंड देते वक्त एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक उसी प्राइस को टेस्ट करके एक अच्छा एक डाउनवर्ड रैली यहाँ पे स्टॉक ने दिया था और इसी को हम एक स्ट्रॉन्ग एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द अपवर्ड ट्रेंड। एक 2280 के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2280 तो डेफिनेटली उनको एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एक इन्वेस्टर्स कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 8 to 9% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द टारगेट ऑफ 2280। ओके, सो ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड अगर हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को कंसिडर करना है द स्टॉप लॉस ऑफ 2050। ओके, एक 20,000 2050 का एक आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस एक 2280 के टारगेट के लिए। और ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। आगे जाके हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 3 की जो है टेक महिंद्रा लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ टेक महिंद्रा लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि कल की जो क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी, इफ यू लुक इन वी आर वाचिंग द स्टॉक इन द डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कल का जो एक कैंडल स्टॉक ने क्रिएट किया था इट डेफिनेटली इंडिकेट्स अ हैमर पैटर्न। एक हैमर कैंडल जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया है एंड डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड को एक बॉटम में एक हैमर कैंडल क्रिएट होते ही वी कैन गेट एन इंडिकेशन ऑफ स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। एक जो डाउनवर्ड स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी को एक ब्रेक करके डेफिनेटली हैमर कैंडल एक रिवर्सल एक ट्रेंड में रिवर्सल जरूर देने की कोशिश करेगा। एंड अगर आप देखेंगे एक थोड़ी पास्ट हिस्ट्री स्टॉक की तो एक जो अपवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी को एक मोर देन 80% यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने दिया है, एक डाउनफॉल जरूर दिया है और उसी सपोर्ट जोन के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से एक उसी प्राइस रेंज के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इफ यू लुक आउट हियर एक 1304 के आसपास आप देखेंगे कि 1304 के आसपास आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने एक प्राइस टेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस और उसी को एक
इमीडिएट एक बिग शैडो या फिर 1320 का एक हाई बना के स्टॉक एक फिर से उसी सपोर्ट रेंज के आसपास जरूर आया है। सो एक स्टॉक वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक एक 1302 से 1304 के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एक 1302 या 1304 के टारगेट के लिए, तो डेफिनेटली उनका एक 8 से 9% का रिटर्न इस स्टॉक में फिर से मिल सकता है। एंड अगर हम बात करेंगे एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक इसी जोन का एक जो लो क्रिएट किया है स्टॉक ने 1178 के आसपास, तो उसी को एक आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस फॉर द टारगेट ऑफ 1304। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ बलरामपुर चीनी का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक पिछले 5 ही दिनों में एक डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर दिया है, बट आप ये कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है इस स्टॉक में। ओके, एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक 8 से 9% का एक डाउनफॉल दिया था इस स्टॉक ने। एक 4 से 5 ही दिनों में स्टॉक ने एक मोर देन 1% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। एंड अगर आप बात करेंगे इस स्टॉक की, तो डेफिनेटली एक कल के लो को ही एक सपोर्ट क्रिएट स्टॉक ने आज किया है, एंड डेफिनेटली उसी के ऊपर आज क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। अगर हम एक देखेंगे कि एक जो क्लोजिंग स्टॉक ने दिया है उसी को एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने एक सपोर्ट के तौर पे एक सपोर्ट क्रिएट करके स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया है यहाँ पे। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड, स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक जो स्टॉक ने एक इमीडिएट यहाँ पे एक हाई बनाया था या फिर एक इमीडिएट टारगेट आप कह सकते हो, एक 460 का आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, एक 460 तक के आप टारगेट के आसपास स्टॉक आते ही आपको एक 8 से 9% का रिटर्न मिल सकता है। डेफिनेटली एक जो डाउनफॉल दिया है स्टॉक ने उसी को एक रिकवर करके स्टॉक एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है फॉर द इन्वेस्टर्स। और अगर हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को कंसिडर करना है द स्टॉप लॉस ऑफ 415। एक 415 का आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम नहीं कह सकते, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज स्टिल ऑन द डाउनवर्ड साइड। एक 405 का एक वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट द इमीडिएट सपोर्ट विच वी कैन कंसिडर एज 450। एक 415 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस या फिर एक इमीडिएट सपोर्ट आप कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो एक स्टॉक ऑप्शंस में। एंड डेफिनेटली वी कैन गेन अ गुड रिटर्न्स एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 462। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 1 की, जो है वेदांता लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ वेदांता लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दी है, 222 के आसपास एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली कल की लो को ही एक आज के स्टॉक ने उसी के आसपास एक लो क्रिएट करके डेफिनेटली दोनों ही लो के ऊपर एक स्टॉक ने आज की क्लोजिंग दी है। एंड वी कैन कंसिडर द स्टॉक इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 220, सॉरी, एक 220 के आसपास कल ही भी एक स्टॉक ने उसी के आसपास सपोर्ट लिया। एंड डेफिनेटली आज भी स्टॉक ने उसी रेंज के आसपास एक सपोर्ट लेके एक उसी के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली आप एक कंसिडर कर सकते हो स्टॉक माइट गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। अभी एक रिसेंट पास्ट हिस्ट्री हम स्टॉक की देखेंगे कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। एक करीबन करीब आप कह सकते हो इन वन डे इटसेल्फ स्टॉक ने एक मोर देन 6% का एक डाउनफॉल जरूर दिया था। एंड इफ यू लुक आउट हियर, ओके, एक आप एक रिसेंट की हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक करीबन करीब आप मोर देन 8% एक ओके गैप डाउन दे के एक नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। करीबन करीब आप 8 to 9% एक स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। एंड उसी को एक 2 ही दिन में स्टॉक ने रिकवर करके स्टॉक एक उसी कंसल्टेशन फेज में एंटर हो चुका है। एंड डेफिनेटली वी कैन कंसिडर द स्टॉक टू गो टू एन इमीडिएट टारगेट। एक कंसल्टेशन जो स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी का जो एक हाई स्टॉक ने यहाँ पे एक हायर वैल्यू एक हायर जोन जो स्टॉक ने क्रिएट किया था एक 247 के आसपास, डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से उसी हायर जोन के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और स्टॉक ऑप्शन सॉरी इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली मोर देन 11% एक 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड डेफिनेटली दे कैन होल्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ 247। एक स्टॉक बहुत ही दिनों से कंसल्टेशन में जरूर चल रहा था, और एक जो स्टॉक ने एक रिसेंट जो एक डाउनफॉल दिया था और एक गैप डाउन आप कह सकते हो, उसी को एक स्टॉक ने 2 ही दिन में रिकवर करके स्टॉक फिर से उसी कंसल्टेशन जोन में चला गया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन हायर जोन ऑफ इट्स कंसल्टेशन टू द टारगेट ऑफ 247। एक 247 के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करेगा। एंड डेफिनेटली वी कैन गेन गुड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 11 to 12%। ओके, सो ये हो गई बात हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम स्टॉक ऑप्शंस के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक 208 से 210 का आप एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। ओके, एक
उसी को एक सपोर्ट हम कह सकते हैं कि बिकॉज एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल देने के बाद या फिर एक गैप डाउन देने के बाद उसी प्राइस जोन को एक सपोर्ट जोन क्रिएट करके स्टॉक ने एक डेफिनेटली दूसरे ही दिन जो डाउनफॉल था उसको रिकवर करके स्टॉक गिव गुड पॉजिटिव मोमेंटम, एंड दैट इज द रीजन वी आर कंसीडरिंग 208 good stop loss, or you can say a support zone for the target of 247 for the stock option traders. Okay, so before ending my video, as we all know the market has quite given a good downfall, तो क्या ये 5 stocks definitely एक good momentum दे देंगे? क्या वेदांता एक positive moment जरूर देगा, एक उसके टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करेगा? एंड what is your view? कमेंट में अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, एंड that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।